डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्वागत है आप सबका आपका अपने चैनल नीट जी पटना पर। मैं हूं राकेश कुमार, आप सबका मेडिकल एडमिशन काउंसलर। नीट का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे खुश हुए, बहुत सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स दुखी हुए। कई बच्चों का थर्ड या फोर्थ ड्रॉप था, किसी का फिफ्थ ड्रॉप था, किसी का सेकेंड ड्रॉप भी था। बट वो चाहते हैं कि इस बार हम किसी भी तरीके से मेडिकल फील्ड में ही जाएं। तो आज का वीडियो उनके लिए है। आज का वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि बिहार का जो गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज है उसमें एडमिशन कैसे होता है। बाकी AIQ से, ऑल इंडिया कोटा से अदर स्टेट के जो वेटनरी कॉलेज हैं उसमें एडमिशन कैसे होता है, ऑल इंडिया कोटा से आयुष कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है, और पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि वेटनरी कॉलेज में एडमिशन की पूरी प्रक्रिया, कट ऑफ, और साथ ही साथ आयुष कॉलेज में जो भी कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन की प्रक्रिया, उसकी क्या फीस लगती है, उसके क्या क्या कट ऑफ जाते हैं, सब कुछ। तो बने रहिए इस वीडियो में। साथ ही कितना फ़ी लगता है, सिक्योरिटी अमाउंट कितना लगता है, सब कुछ बताऊंगा। तो जुड़े रहिए हमसे, और बार बार बोलता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सबको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। @NEETG पटना, इसको सेव करके रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब एडमिशन का प्रोसीजर बताऊंगा। MBBS की तरह ही BDS जो डेंटल साइंस है, आयुष और वेटनरी साइंस, इनमें ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेना हो या स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना हो, इन सब कोर्सेज में एडमिशन के लिए नीट क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। बिना नीट दिए हुए आप इन सब कोर्स में ज्वाइन नहीं कर सकते। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये वेटनरी साइंस होता क्या है। बच्चे के मन में सवाल होता है कि सर ये क्या होता है, इसके बारे में पूरा प्रोसीजर बताइए। अब वेटनरी साइंस में आपने देखा होगा कि आपके जो जिला में पशु चिकित्सालय होते हैं उसमें आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस होते हैं, या आप निजी रूप से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्कोप है अपने बिहार में। आप सबको पता होगा कि अपने बिहार में 2 पशु चिकित्सा महाविद्यालय है, एक है पटना में और दूसरा है किशनगंज में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पटना की। उसमें टोटल जो सीटें हैं वो हैं 75, जिसमें से 85% सीटों पर, करीब करीब 64 सीटों पर बिहार गवर्नमेंट बिहार डोमिसाइल के बच्चों के लिए काउंसलिंग करवाती है। अब उसमें से भी सीटों का बंटवारा हो रखा है। तो उनमें जो सीटें हैं वो अनरिजर्व्ड के लिए, मतलब जनरल कोटा के लिए 20 सीटें हैं, 8 सीटें SC को दी गई है। ST के लिए एक भी सीटों का यहाँ पे आरक्षण नहीं है। EBC के लिए 10 सीटें हैं, BC के लिए 7 सीटें हैं, और जो BC की फीमेल है उनके लिए 1 सीट है, और EWS में आने वालों के लिए टोटल 6 सीट है। इसके अलावा जो पेरेंट्स सक्षम हैं, जो बच्चे सक्षम हैं, वो इसमें प्राइवेट से भी एडमिशन करवाते हैं। उसके लिए भी UR के लिए 4 सीटें अवेलेबल हैं, SC के लिए 2 सीटें अवेलेबल हैं, ST के लिए चूँकि एक भी सीट यहाँ पर नहीं है। उसके बाद 1 सीट है EBC, BC के लिए 1 सीटें हैं, BC फीमेल, और EWS के लिए सीटें नहीं हैं। अब EWS के लिए सेल्फ फाइनेंस कोटे में सीट क्यों नहीं है, ये आप कमेंट करके हमें बताइए। बाकी किशनगंज की बात करें तो यहाँ पर टोटल सीटें हैं 80, और राज्य कोटे में ही 100% सीटें आती हैं। यहाँ की 80 की 80 सीटों पर जो एडमिशन होता है वो बिहार डोमिसाइल के बच्चों के लिए ही होता है। यहाँ पर VCI कोटा के तहत जो 15% सीटों पर जो एडमिशन होता है वो इस कॉलेज में नहीं है। अब इस कॉलेज में ज़्यादा सीटें हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 32, SC के लिए 13, ST के लिए यहाँ पर 1 सीट है। मैंने बताया था BBC पटना में कोई भी सीट ST के लिए आरक्षित नहीं की गई है। EBC के लिए 14 सीट्स हैं, BC के लिए 10,
बीसी फीमेल के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 8 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। इन सीटों पर आप बिहार में एडमिशन ले सकते हैं। अब आपको एक बात और बताऊं, मैं जो भी बातें बताता हूं वो क्लियर बताता हूं ताकि आप पेरेंट्स और बच्चों के मन में जितनी भी शंका है वो सारी दूर हो जाए। जो बातें पेड काउंसलिंग में बताई जाती है वो बातें मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल नीट जी पटना पर बताता हूं। तो जो वेटनरी साइंस कॉलेज में एडमिशन है उसकी जो काउंसलिंग करवाती है वो भी BCECB बोर्ड करवाती है, जिसकी वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसीजर है, जो पूरा प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन ही होता है और 15% VCI जो मैंने बताया था वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया कोटा में सभी राज्यों का कुल सीट का 15% सीट होता है, लेकिन किशनगंज में वो सीट नहीं है अवेलेबल। तो ओनली जो पटना का पशु चिकित्सा महाविद्यालय है उसमें 15% सीटों पर भारत के किसी भी कोने से आए हुए बच्चों का एडमिशन होता है। अब जो 15% ऑल इंडिया कोटा की सीटें हैं उनका जो काउंसलिंग है वो BCECB बोर्ड नहीं करवाता, उनकी काउंसलिंग वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया करवाती है, जिसकी वेबसाइट आप जानना चाह रहे होंगे वो स्क्रीन पे लिखा हुआ है www.vci.admissions.nic.in। आपको इस वेबसाइट पर जाना है और जाकर वहाँ पर खुद को रजिस्टर करना है और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। अब एक और बात, जो काउंसलिंग MBBS, BDS और डीम्ड कॉलेजों के लिए होती है उसकी जो काउंसलिंग डेट्स हैं और इसकी जो काउंसलिंग डेट्स है दोनों में डिफरेंस होता है, इसलिए आपको अपडेट रहना ज़रूरी होगा। आपको इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है, नहीं तो डेट्स निकल जाएंगे और आप सोचते रह जाएंगे। अब आपके मन में एक ख्याल और आ रहा होगा कि सर इसमें फीस कितना लगता है, कट ऑफ कितना जाता है, सब कुछ बताऊंगा। कट ऑफ्स की बात करता हूं सबसे पहले ताकि आप अपने आप को तैयार कर सकें। अगर आप वेटनरी साइंस में पेड काउंसलिंग के थ्रू जाना चाहते हैं, मतलब पेड सीट्स पे सीट लेना चाहते हैं, अगर आपके पेरेंट्स सक्षम हैं, आप सक्षम हैं कि पेड सीट हमें लेना है वेटनरी कॉलेज का, तब अगर आप BC के हैं तो 3,64,465 रैंक होने के बाद भी आपका एडमिशन उस कॉलेज में मिल गया था लास्ट ईयर, और EBC को वही कॉलेज 3,59,000 से ज़्यादा रैंक पे मिला था। SC को 7 लाख रैंक से ऊपर रैंक वाले बच्चे को मिल गया था वो पेड सीट, और जो UR है उसको 1,63,000 रैंक से ऊपर वाले बच्चे को वो सीट अलॉट हुई थी। ये जो मैंने जो बातें बताई ये थी सेल्फ फाइनेंस सीट की बात। अब जो सरकारी सीटें हैं उसकी कट ऑफ देख लीजिए आपके स्क्रीन पे। जो BC है इनके लिए जो कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर वो 82,356। अगर आपका कट ऑफ इसके आसपास है और 90,000 रैंक तक है, 1 लाख रैंक तक का है, तो आपको BC कोटा से वेटनरी कॉलेज मिलने की उम्मीद है। वहीं EBC के लिए 67,000 पे शुरू हुआ था और 94,000 रैंक वाले बच्चे को वो कॉलेज अलॉट हो गया था। जो EWS है उनको 78,226 रैंक पे लास्ट ईयर ये सीट अलॉट हो गई थी। SC को 2,52,000 और जो अनरिजर्व्ड हैं जनरल सीट वो 81,710। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, अगर आप वेटनरी साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लीजिए। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आप चाहें तो खुद से काउंसलिंग कीजिए, नहीं तो आप हमारा सहयोग ले सकते हैं। अब बात कोबास किशनगंज की, जो किशनगंज में है वेटनरी कॉलेज, उसमें BC की जो कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर वो गई थी 1,14,000 से ऊपर। मोटा मोटी मान के आप चल सकते हैं कि इस बार
1,20,000 तक, 1,30,000 रैंक तक वाले बच्चे को जो बीसी कोटा के हैं उनको सीट मिल सकती है। वहीं ईबीसी की बात करें तो 1,49,632 रैंक यहाँ तक गया था। तो अगर आपका रैंक 1,70,000 80,000 रैंक तक है, ईबीसी कोटे से हैं, तो आपको इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस 1,15,000 से ऊपर रैंक तक गया था। आरसीजी गर्ल्स के लिए जो है वो 1,15,000 से ऊपर रैंक, एससी के लिए 3 लाख रैंक तक के बच्चे को मिल गया था। एसटी आपने देखा होगा पटना वाली जो वेटनरी कॉलेज है उसमें उनके लिए एक भी सीट नहीं थी, परंतु यहाँ पे 5 लाख रैंक तक वाले बच्चे को वो कॉलेज अलॉट हो गया था। मैं किशनगंज की बात कर रहा हूँ। वहीं अनरिजर्व्ड जनरल कोटा पे ये सीट जो मिली थी वो 96,903, यानी आपका रैंक अगर 1,10,000 1,20,000 1,30,000 रैंक तक का है और आप वेटनरी कॉलेज में अपना एडमिशन चाहते हैं, वेटनरी के फील्ड में अपनी पैठ जमाना चाहते हैं एज ए पशु चिकित्सक, तो आपके लिए ये स्कोप बहुत ही अच्छा है। राज्य सरकार भी पशु चिकित्सक के रूप में आपकी भर्ती करती है, या तो आप निजी क्लिनिक खोल सकते हैं। अब जो मैंने कटअप बताया था आपको स्क्रीन पे और दिखाया भी था, जनरल 87,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस 1 लाख रैंक तक, ओबीसी 95,000 रैंक, एससी 2 लाख रैंक्स और एसटी 2 लाख रैंक्स, इतने हैं आपको। और इससे 10-20 हज़ार ऊपर भी रैंक है, तो अब आपको इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब चूँकि मैं काउंसलिंग प्रक्रिया में आपका सहयोग भी करता हूं और हमारे क्लाइंट को पूरा मार्गदर्शन करता हूं, तो हमारे पास जो कॉल आते रहते हैं कि सर आपकी काउंसलिंग की फ़ी कितनी है। कई पेरेंट्स बोलते हैं कि सर आपकी काउंसलिंग की फ़ी तो बहुत ही कम है, क्या आप इतने कम पैसे चार्ज करके हमारी काउंसलिंग करवा पाएंगे। उनके मन में शंका होती है। अब मैं आपको बताऊं कि पीडब्ल्यू के अलग पांडे सर सिर्फ 2,000 रुपये, सिर्फ 4,000 रुपये लेकर पूरे 1 साल की पढ़ाई करवाते हैं। अपने खान सर पटना में 1,000 रुपये लेकर 2,000 रुपये लेकर पूरे साल भर की पढ़ाई कराते हैं। तो आपके मन में ये शंका नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं, जो नॉर्मल पेरेंट्स हैं, उनका ज़्यादा खर्च ना हो और मैं मिनिमम फीस में उनकी सहायता कर सकूं। और साथ में मैं ये भी बोलता हूं कि अगर वो चाहें तो खुद से काउंसलिंग करें, अगर उनको सारे काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशंस, सारी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग पता है, ताकि उनका एडमिशन लास्ट मोमेंट में कैंसिल ना हो जाए, तो वो खुद से कर लें। और अगर वो चाहते हैं कि हम उनकी हेल्प करें, तो हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ हमारा ये मिनिमम चार्ज है, ये है ऑफर सिर्फ 30 जून तक। 30 जून तक आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक अपनी जो काउंसलिंग फ़ी है उसकी बात बता ही दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जो भी मैं काउंसलिंग फ़ी चार्ज करता हूं, अगर आपका एडमिशन नहीं करवा पाया मैं, देन जो 80% अमाउंट है वो रिफंडेबल होगा, वो हम पेरेंट्स को, स्टूडेंट को वापस कर देंगे। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करती है कि जब तक बच्चे को कॉलेज ना मिल जाए तब तक उस बच्चे की काउंसलिंग में कोई भी कसर ना छोड़ी जाए। अब मैं आशा करता हूं कि आपको वेटनरी साइंस कॉलेज में एडमिशन लेने की पूरी प्रक्रिया के बारे में पता चल गया होगा। अब आयुष कोर्स एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा। वर्तमान में देश में आयुष कोर्स करने के लिए भी एकमात्र रास्ता क्या है? नीट एग्जाम। एकमात्र रास्ता क्या है? नीट एग्जाम। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये आयुष क्या होता है? तो मैं आपको बताऊं कि 5 कोर्स का नाम मिलाकर आयुष बनता है। वो लेटर्स क्या है? AYUSH, आयुष। आयुष, A फॉर BAMS, आयुर्वेद। अगर आप आयुर्वेद डॉक्टर के रूप में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तब आप आयुष कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। Y फॉर
BANYS बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंसेस, और U फॉर BUMS। आपने देखा होगा कई डॉक्टर्स के बोर्ड यूनानी डॉक्टर, ये होते हैं BUMS। इसके बाद आता है BSMS सिद्धा डॉक्टर। अब इसमें एक पेच है, सिद्धा डॉक्टर करने के लिए आपको तमिल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो हम बिहार डोमिसाइल वालों को तमिल तो आता नहीं होगा, तो ये कोर्स आप नहीं कर पाएंगे। अब लास्ट में आता है H फॉर BHMS होम्योपैथी। आपने हर जगह ये होम्योपैथिक डॉक्टर क्लिनिक देखे ही होंगे, और कई डॉक्टर्स का जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छा चलता है, उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक होती है। तो आप चाहें तो आयुष कॉलेज में एडमिशन लेकर होम्योपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं। और बिहार सरकार अब तो आयुष कोर्स के डॉक्टरों को भी अपने जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें एज ए डॉक्टर नियुक्त कर रहे हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी का कोर्स है। अब जैसा मैंने पहले बताया था, वेटनरी साइंस में भी ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, और आयुष कोर्स के लिए भी ऑनलाइन काउंसलिंग ही एकमात्र रास्ता है। और आयुष कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। अब इसकी काउंसलिंग कौन करवाता है? इसकी काउंसलिंग करवाता है AA CCC। ये कंप्यूटर की भाषा नहीं, मैं जो संस्था है, जो काउंसलिंग बॉडी है, उसकी बात कर रहा हूँ, जिसकी वेबसाइट है www.AACCC.gov.in। आपको इस वेबसाइट पर जाना चाहिए और जाकर आयुष कोर्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करना होगा, प्रक्रिया पूरी वही होगी, पहले रजिस्ट्रेशन, फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। और हाँ, इनकी जो डेट्स होती है वो भी वेटनरी से अलग होती है। नॉर्मल MBBS BDS कॉलेज की जो प्रोसीजर है, जो काउंसलिंग डेट्स हैं, उनसे अलग होती है। तो आपको इन कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए भी आपको इनके वेबसाइट पर जाकर सर्च करना होगा और ख़ुद को अपडेट रखना होगा। अब अगेन आप चाहे तो हमसे जुड़कर इस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि लास्ट ईयर आयुर्वेदा कॉलेज में जो कट ऑफ्स थी वो कितनी थी। ये 2024 का ऑल इंडिया कोटा का ये डाटा है। लास्ट ईयर जनरल को, जो बच्चे जनरल से थे, उसे 1,11,402 रैंक वाले बच्चे को BUMS कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। EWS कोटे में 1,20,000 से ऊपर रैंक तक वाले बच्चे को, OBC में अगेन 1,15,000, SC 2 लाख से ऊपर, ST 3 लाख रैंक वाले से ऊपर। आपका रैंक अगर इस बार 1,50,000 तक आ रहा है तब आपको, और आप जनरल से हैं, तो आपको इस कोर्स में पार्टिसिपेट, इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। EWS के लिए भी सेम है। OBC भी आप 1.5 लाख रैंक तक हैं और जनरल EWS OBC के बच्चे हैं, तब आपको इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर आप आयुर्वेदा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तब। अब बात BHMS की, होम्योपैथिक मेडिसिन साइंस की। लास्ट ईयर जो जनरल की कटअप गई थी वो 1.5 लाख रैंक तक गई थी, और इस बार उम्मीद है कि 2 लाख रैंक तक के बच्चे को भी BHMS मिल सकता है। EWS 2.5 लाख रैंक तक चली गई थी, तो इस बार आप मोटा मोटी मान के चल सकते हैं कि 3 लाख से ऊपर रैंक अगर है आपका और आप होम्योपैथिक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। OBC अगेन आप देखेंगे 2,15,000 रैंक, SC 5 लाख से ऊपर तक, और ST 4,45,000 तक। अगेन अगर आप यूनानी में करना चाहते हैं, हालांकि इसमें स्कोप ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो जनरल में 2.5 लाख रैंक तक वाले बच्चे को लास्ट ईयर ये कॉलेज अलॉट हुई थी, और इस साल उम्मीद की जा रही है कि 3 लाख से ऊपर रैंक तक वाले बच्चे को भी कॉलेज अलॉट हो सकता है। EWS कोटा 3,20,000 से ऊपर रैंक तक वाले बच्चे को BUMS कोर्स अवेलेबल था। OBC 3,15,000, SC 5 लाख से ऊपर रैंक, और ST में 7 लाख रैंक से ऊपर वाले बच्चे को भी BUMS कॉलेज अलॉट हुआ था।
अब ये रही थी बात, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आपने देखा आयुष कोर्स में एडमिशन कैसे होता है, उसकी वेबसाइट क्या है, काउंसलिंग कैसे होगी, सब कुछ मैंने बता दिया। एक रिकैप दे दूँ, सबसे पहले मैंने आपको बताया था बिहार में जो वेटनरी कॉलेज है उसमें एडमिशन कैसे होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो ऑल इंडिया कोटा की सीटें होती हैं वेटनरी कॉलेज की, उसमें एडमिशन कैसे होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आयुष कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है, किस किस कोर्स में आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब जो ऑफ़र था जून के लिए वो आपने स्क्रीन पे पहले देखा था। अब ये जुलाई में अगर आप स्टेट काउंसलिंग करवाना चाहते हैं हमारे थ्रू जुड़ के, हमसे जुड़ के, तो स्टेट काउंसलिंग के लिए 7.5 के, और बाकी कोर्स के लिए जो फी है, जो बाकी ऑल इंडिया कोटा के लिए, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और प्राइवेट कॉलेज का डाटा और काउंसलिंग फी मैं शेयर नहीं करूंगा। आप हमसे संपर्क कीजिए, फिर मिलकर बातें होंगी। एक बात और, जो भी फी मैं चार्ज करता हूँ उसकी 80% अमाउंट हम आपको लौटा देंगे अगर हमने आपका सक्सेसफुल एडमिशन कॉलेज में नहीं करवाया। ये नीट जी पटना का वादा है। आप बोल सकते हैं कि यही हमारी बॉन्डिंग है आपके साथ, आप पेरेंट्स के साथ। आप हमसे जुड़िए, और अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो हम पर विश्वास करके अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब चूँकि काउंसलिंग अगस्त के पहले वीक से शुरू हो सकती है, उस समय बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का फ़ोन आने लगता है कि सर अब ये बताओ, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं काउंसलिंग के दौरान। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स काउंसलिंग में गड़बड़ी कर देते हैं, इसलिए उनको सीट मिलने में दिक्कत होती है। कई सारे बच्चे अपनी कैटेगरी गलत भर देते हैं, कुछ बच्चे कुछ गलती कर देते हैं। तो इन सब गलतियों से बचने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना चाहिए। रही बात, कुछ पेरेंट्स हमसे जुड़ चुके हैं, तो कुछ पेरेंट्स प्राइवेट कॉलेज के लिए बात कर रहे हैं, कुछ पेरेंट्स वेटनरी कॉलेज के लिए भी बात कर रहे हैं। और एक बात और बताऊं, एक पेरेंट्स ने कॉल किया कि सर आप वेटनरी कॉलेज का काउंसलिंग का कितना चार्ज करते हैं। हमने बताया कि सर सिर्फ 5,000। अब उन्होंने बोला कि सर इतना में करवा पाएंगे क्या, ये तो बहुत ही कम चार्ज है। तो मैं आपको दोबारा से बोलता हूँ कि मेरा एम पैसे कमाना नहीं है, मेरा एम आप पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की सहायता करना है। मेरा एम पैसे कमाना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा एम आप पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की सहायता करना है।